इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कवक जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे कवक जगत के बारे में, हम उनके वास स्थान के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कोशिका संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में, कवक में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है, किन विधियों से होती है, उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड देन उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, कवक के प्रकार कितने होते हैं, उनसे क्या लाभ होते हैं, उनसे क्या हानियां होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में इन सारी टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो देन हम अपनी वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो हम उनके आवास के बारे में देखते हैं, कवक का आवास स्थान कहाँ है, उनका वास स्थान कहाँ है। ठीक है, तो ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं, मिट्टी, हवा, टहनियों पे रहते हैं। और ये नमी युक्त क्षेत्रों, कैसे, नमी युक्त तथा गर्म क्षेत्रों पर ज्यादातर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका कोशिका संगठन कैसा होता है, इनका जो कोशिका संगठन होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है और बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है और बहुकोशिकीय होता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति यानी कि जो कवक का सेल वॉल होता है वो कैसी होती है, वो काइटिन काइटिन एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मतलब कि जो कवक यानी कि फंगी यानी जो फंजाई फफूद जो है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कहाँ वास करते हैं कवक और इनकी कोशिका संगठन कैसी होती है, इनकी कोशिका। अब देन हम इनके पोषण के बारे में देखते हैं कि इनमें किस प्रकार से पोषण होता है। ठीक है, कवक है उनमें पोषण कैसा होता है। तो मेनली जो कवक में 3 प्रकार से पोषण होते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से कवक में पोषण होते हैं। फर्स्ट है हमारा मृत्युजीवी पोषण, सेकंड है परजीवी पोषण और थर्ड जो है सहजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का मतलब क्या होता है कि ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, मृत एवं सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बनाते हैं कवक। तो उनको इस तरह से हम मृतजीवी पोषण भी कहते हैं। और परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी मतलब कि ये अपना भोजन दूसरे जीवों से बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। और सहजीवी पोषण मतलब कि सहजीवी पोषण में क्या कह रहा है कि ऐसा पोषण जो दोनों को लाभ हो। ठीक है, जैसे कि कवक फंगी है, फंगी का माइकोराइजा मतलब कि माइकोराइजा के भी लाभ हो और कवक को भी दोनों का लाभ हो। यानी कि ये क्या हो गया, सहजीवी का संबंध हो गया। तो सहजीवी के संबंध में मेनली 2 चीजें आती है, एक होता है हमारा माइकोराइजा एंड देन सेकंड होता है लाइकेन। तो हम देख लेते हैं कि माइकोराइजा से कैसे जो कवक है, फंगी है, वो कैसे सहजीवी संबंध करता है। तो मेनली जो ये क्या है, एक प्लांट है और ये इसकी रूट है। तो इस रूट पे जो क्या है, ये छोटे छोटे जो क्या है, फफूंद है। फफूंद यानी कि कवक है, फंजी। तो जो फंजी है ये मिट्टी से क्या देते हैं इस प्लांट को, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस देते हैं। ठीक है, जो कवक है प्लांट को क्या देते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस देते हैं। और बदले में ये जो प्लांट है, ये प्लांट इनको क्या देता है, माइकोराइजा को, मतलब कि इनको, मतलब जो कवक है, तो ये जो माइकोराइजा है तो इसको क्या दिया, इसको दिया नाइट्रोजन और फास्फोरस। और बदले में ये इसको क्या देगा, भोजन, कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि तुम हमसे क्या ले लो, न्यूट्रिशन ले लो, हम तुमको कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं, यानी कि तुम्हें भोजन दे देते हैं। इस तरह से कवक को भी लाभ हुआ, माइकोराइजा को भी क्या हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से दोनों को लाभ हुआ। तो इस तरह से इनका क्या हुआ, एक सहजीवी संबंध बन गया। ठीक है, उसी प्रकार लाइकेन में क्या होता है, जो कवक और शैवाल होते हैं, कवक जो होता है शैवाल को क्या करता है, सुरक्षा और उनको पोषक प्रदान करने की प्रक्रिया करता है। और बदले में जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में सहयोग कर लेते हैं। ये इसको पोषण देगा, ये इसको भोजन देगा अपनी अपनी क्रिया के द्वारा। तो इस प्रकार से लाइकेन का क्या हुआ, सहजीवी संबंध हुआ कवक और शैवाल के साथ। ठीक है, तो ये इनके पोषण की बात हो गई कवक के। अब हम देन इनके आगे के बारे में पढ़ते हैं कि आगे क्या है। देन हम देखते हैं कवक की शारीरिक संरचना यानी कि फंगी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि कवक कैसे होते हैं, तंतु में, यानी कि इनका जो बॉडी होता है, इनका जो शरीर होती है वो कैसी बनी होती है, फिलामेंटस होती है। ठीक है, और कैसा होता है कि पतले धागे नुमा या फिर
धागे की जैसी क्या होती है, संरचना होती है। धागे की जैसी संरचना होती है। जैसे क्या है, ये क्या है, एक कवक, यानी कि कवक तंतु, यानी कि जो कवक है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइफी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है, एक मेनली ये पतले धागे नुमा क्या है, ये हमारी कवक तंतु है, जिसको हम हाइफी भी कहते हैं। इनमें क्या है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें जो ये केंद्रक पाया जाता है, तो इस केंद्रक के कारण क्या होता है, इसको हम साकेंद्रकी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो केंद्रक है, इनमें कोई भी पट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सारे केंद्रक एक ही में है, तो इस वजह से हम इसको सकेंद्रकी भी कहते हैं। ठीक है, तो मेनली ये क्या होता है कि यही जो कवक तंतु है, कि एक एक कवक तंतु मिलकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, मतलब कि कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवक जाल को हम माइसीलियम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि ये जिस प्रकार अभी मैंने आपको ऊपर देखा है कि एक कवक था, एक क्या था, कवक तंतु था, और एक कवक तंतु जो मिलकर ढेर सारे कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कवक जाल या फिर माइसीलियम कहते हैं। जिस प्रकार आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है, एक कवक जाल है, जिसको माइसीलियम भी कहते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसके आगे के टॉपिक पे पढ़ते हैं, क्या है, अब कवक तंतु के प्रकार, यानी कि कवक तंतु कितने प्रकार के होते हैं। जो मेनली अगर हम कवक तंतु की बात करें तो वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कवक तंतु मेनली कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कवक तंतु होते हैं। पहला, ये जो हमने बताया कि सकेंद्रकी तंतु, जिनमें क्या होता है, पट, यानी कि इनमें पट अनुपस्थित होता है, इनमें पट उपस्थित नहीं होता है। और ये कैसे होते हैं, बहुकेंद्रकी, मतलब कि इनमें एक से अधिक केंद्र को पाया जाता है, जिस वजह से ये बहुकेंद्र की अवस्था में होते हैं। साक केंद्र की तंतु, बच्चों जो साक केंद्र की तंतु, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनमें जो केंद्रक होते हैं वो सारे एक ही जगह पे पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसका नाम सकेंद्र की भी पड़ गया। हम देखते हैं सेकंड। सेकंड, इनमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो कवक तंतु होते हैं, इनमें जो होता है पट, जो होता है उपस्थित होता है, यानी कि हमने इस वाले में देखा ये केंद्रक ही होते हैं, क्योंकि इनमें सारे केंद्रक एक ही में होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें जो होता है पट उपस्थित होता है, और ये कैसे होते हैं, एक केंद्र की अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुकेंद्र की नहीं होते हैं, ये एक ही केंद्र की होते हैं, और ये सकेंद्र की नहीं होते हैं, सकेंद्र की तंतु नहीं होते हैं, इनमें पट उपस्थित होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कवक तंतु के प्रकार के बारे में देखा कि इनके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसके लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। कवक के लाभ, यानी कि कवक से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट हमारा है खाने योग्य, मतलब कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि मशरूम। अब फाइनली हम लोग देखते हैं जो सिंपली जो हमारे घरों में ज़्यादातर क्या होते हैं, मशरूम की सब्जी बनती है। तो जो कवक, मतलब कि क्या है, मशरूम क्या एक तरह का कवक है जो खाने योग्य होता है, यानी कि जो मशरूम होता है इनमें हाई लेवल का क्या होता है, प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो ये मशरूम हो गया, ये जो होता है खाने योग्य होता है। और देन सेकंड हमारा क्या है, मॉरल ट्रफ। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होती है, कवक खाने योग्य होती है। ठीक है, एंड देन इसका सेकंड लाभ क्या है, कि सेकंड क्या है, कवक का सेकंड लाभ है कि दवाई के निर्माण में, कवक का उपयोग जो होता है दवाई के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम नोनेटम। ठीक है, एंड देन थर्ड जो है, उद्योग के उपयोग में, जैसे कि इस्ट, इससे क्या बनता है, ब्रेड, ब्रेड में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, एंड देन भूमि के उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम कवक का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है कवक हमको लाभ भी पहुंचाते हैं, लेकिन हाँ ये हमको हानि भी पहुंचाते हैं। तो कुछ किसी चीज के बेनिफिट भी होता है, तो कुछ हमारे लिए वो हार्मफुल भी होता है। तो ये क्या हो गया है, इसके लाभ हो गया है। ठीक है, अब इसके हम हानि के बारे में देख लेते हैं। कवक से होने वाली हानियां क्या है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, पौधों में बीमारी करते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो पौधों में क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि गेहूं। गेहूं में कवक होता है पैक्सीनिया। पैक्सीनिया जो कवक होता है ये गेहूं में बीमारी उत्पन्न करता है। और सरसों में एल्बुगो, एल्बुगो नाम का कवक होता है जो सरसों में क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। एंड देन जो सेकेंड इसका हानि है, ये जंतुओं में भी बीमारी करता है, जैसे कि मानव में आपने देखा होगा कि दांत दांत उभर जाते हैं, वो किस कारण होता है, माइक्रोस्पोर्स के कारण होता है। ठीक है,
बालों में भी दाद ऊपर जाता है। ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं कवक के फॉर्म में हमें क्या करते हैं, दाद उत्पन्न करते हैं, हमें बीमारी यानी कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। एंड थर्ड हम देखते हैं कि भोज्य पदार्थों को खराब करने में, ठीक है, जो कवक होते हैं, अभी हमने आगे पढ़ा कि कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो हमें लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। तो इसी में से एक है कि भोज्य पदार्थों को खराब करने में भी कवक योगदान अपना देते हैं। तो थर्ड जो हमारा है, फोर्थ है हमारा जो है क्लेबीसेप्स। क्लेबीसेप्स कवक जिसको हम एलएसडी के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्या करते हैं, हानि उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये भी हार्मफुल कवक है। तो ये क्या हो गया, ये कवक से होने वाली हानियां है। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सारी टॉपिकों को कवर किया। तो अगले की वीडियो लेक्चर में हम कवक जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कवक जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको ये सारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं आगे आपको ये वीडियो आगे की लाकर दे सकूं, नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। सो आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माय वीडियो। थैंक यू।